जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु 2026 इनटेक 1 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि नई भर्ती आ चुकी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार का वीडियो आते रहता है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी शेयर करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। पद का नाम है अग्निवीर वायु। पद का नाम अग्निवीर वायु है। जॉब ड्यूरेशन होगा, यानी कि 4 साल का यह जॉब होगा। जॉब ड्यूरेशन 4 साल का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से हुए हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हुए हो, कॉमर्स से हुए हो या साइंस से पास हुए हो, कोई भी लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइंस से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश इन तीनों में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल और सब मिला के एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में कंपलसरी है कि 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर थोड़ा भी कम होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वैसे ही अगर साइंस को छोड़ करके बाकी किसी सब्जेक्ट से आप पास हैं तो आपके टोटल मार्क्स 50% होने चाहिए, यानी कि टोटल एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए। लेकिन इंग्लिश के लिए कंपलसरी है कि 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस की चर्चा करते हैं। अगर साइंस स्ट्रीम से आते हैं तो आपको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के सवालों का जवाब देना होगा, यानी कि इन सारे सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का। 60 मिनट में आपको सारे सवालों का जवाब देना होगा, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश का। अब बात करते हैं कि अदर देन साइंस, यानी कि साइंस को छोड़ करके बाकी जो सब्जेक्ट से अगर आपने इंटर पास किया है तो उनके लिए रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से सवाल आएंगे और उसके साथ साथ इंग्लिश से भी सवाल आएंगे, यानी कि इन सब्जेक्ट से अदर देन साइंस वालों के लिए इन सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। अब बात करते हैं कि इनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, मतलब कि इनकी हाइट क्या होने वाली है। यानी कि हाइट होगी 152 सेंटीमीटर। मेल हो या फीमेल दोनों की हाइट सेम होगी, 152 सेंटीमीटर। अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, यानी कि उनके लिए 150 सेंटीमीटर, या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हैं, उनके लिए 150 सेंटीमीटर ही एलिजिबल है। अगर सीना की बात करें, यानी कि चेस्ट की बात करें, तो मिनिमम सीना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद यह 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको सीने को फुला लेना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद करते हैं रनिंग की बात। कितनी दौड़ है, तो 1600 मीटर की दौड़ है, यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, जो पुरुषों को 7 मिनट में पूरी करनी होगी और महिलाओं को, यानी कि फीमेल कैंडिडेट होगी, वो 8 मिनट में इसे पूरा कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008, इन जिनका जन्म यानी कि 1 जनवरी 2005 को हुआ होगा या 1 जुलाई 2008 को हुआ होगा या इनके बीच में हुआ होगा, वो इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि दोनों डेट फिक्स है। इस डेट को भी हुआ होगा तो अप्लाई करेंगे, इस डेट को भी हुआ होगा तो अप्लाई करेंगे। यानी कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के लोग इसका अप्लाई मेल या फीमेल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए इसका अप्लाई मोड है ऑनलाइन, यानी कि आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साइट का नाम है अग्निपथवायु.cadc.in। अग्निपथ वायु.cadc.in यह वेबसाइट है इसका। यहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। लास्ट डेट है 7 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाने के अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और 27 जनवरी 2025 तक आवेदन आप कर सकते हैं इनके बीच में। अब बात थोड़ी कर लेते हैं कि यह अग्निवीर में पेमेंट क्या होगी, पैसा क्या मिलेगा। तो इनकी सैलरी होगी, टोटल आपको 4 साल में 5 लाख रुपए मिलेंगे इन कैश।
इन हैंड आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे और 5 लाख रुपए आपका काट लिया जाएगा, जो कि बाद में आपको दी जाएगी। अब उसके बाद जब आप रिटायर कर जाते हैं 4 साल के बाद, तो सेवानिधि के रूप में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि टोटल आपके जीवन काल में, मतलब नौकरी काल में आपको 20 लाख रुपए कम से कम आपको मिलने वाले हैं। अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय